आप सभी को नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आप सभी कैसे हैं? सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बहुत ही कीमती समय निकाला है। नहीं भैया, आजकल व्यस्ततम टाइम में किसके पास समय है, और आप सभी ने अपना कीमती समय मेरे लिए दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें हैं, बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का हम नहीं लेंगे, चूँकि आपको पता है कि आने वाला जो 2026 है इसमें चुनाव है ना, और चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं भैया। अब चुनाव होने को 6, 7, 8 महीने करीब है, लेकिन अब ही माहौल गरमाया है, सब एकदम दौड़ भाग मचाए पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सबको मेहनत करनी चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार भी है कि नहीं। अब अपने ऊपर हम आते हैं, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं, ऐसी हम क्या बातें करने वाले हैं। हालांकि कुछ चीज़ें तो आपको पहले से पता ही हो गई होंगी, सर क्या बात करने वाले हैं। देखिए, हमारा एक मिशन है, हमारा मिशन है कि आने वाला जो 2026 है, मैं जिला पंचायती चुनाव लड़ रहा हूँ, और कुछ सोच समझ के ही भैया मैं राजनीति में आया हूँ। नहीं तो गाड़ी सही पटरी पे चलती है, कोनो दिक्कत ना है बा, लेकिन महसूस भा कि राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। और हम जैसे, आप जैसे लोग राजनीति में अगर नहीं आएंगे तो समाज का वैसे भी बंटाधार हुआ पड़ा हुआ है, हालत जस की तस बनी हुई है, और एक सही विजनरी व्यक्ति भैया गुलशन जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और राजनीति को कुछ लोग तो भैया अपना वो क्या समझ लेते हैं, विरासत समझ लेते हैं कि भैया हम ही हैं और हम ही रहेंगे भी, तो सामने वाले को मौका भी नहीं देंगे। सही बात है कि नहीं? सम्मानित साथियों, मुझे ये बात कहना है कि आने वाले 2026 में हम सबको मिल करके काम करना है, और जो हमारा मिशन है इसको एक एक व्यक्ति के कानों तक पहुंचा देना है, एक एक घर तक पहुंचा देना है। समझ रहे हैं? और गारंटी मैं देता हूं, अगर हम लोगों ने मिल करके काम किया तो बदलाव निश्चित है, संभव है, पक्की बात है भैया, हम लोग बदलाव कर डालेंगे। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए शिक्षा। हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि यार रोड बना है कि नहीं बना है, बिजली गांव में जा रही है कि नहीं जा रही है, मकान बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, ये सब भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे बच्चे ही शिक्षित नहीं रहेंगे तो यार कैसे होगा? रोड पहुंच ही जाएगा, लेकिन आपके घर का बच्चा पढ़ने लिखने में है ही नहीं, स्कूलें नहीं है, मान के चलो कि शिक्षा की अवेयरनेस है ही नहीं है भैया। अगर आपके घर का या आप सभी लोग पढ़ लिख करके कुछ बन जाओगे तो यार जाहिर सी बात है ना, अच्छा भविष्य बन जाएगा ना, आपका घर खुशहाल हो जाएगा ना, आप व्यवस्था कर लोगे ना। तो हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एजुकेशन। क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए। राजनीति में आओ या ना आओ, लेकिन एजुकेशन को हर घर तक पहुंचाओ। अगर आप एजुकेशन फील्ड में, हाफिज जी आप एजुकेशन फील्ड में हैं, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सभी घर के गार्जियन को बताओ कि भैया एक वक्त की रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि आपके घर की जो गरीबी है वो दूर हो जाए, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा भैया? अपने घर के बच्चों को शिक्षित कराना पड़ेगा। तो शिक्षा पे हमारा क्या होना चाहिए? विशेष जोर होना चाहिए। एक एक घर के गार्जियन को समझाओ, जिनके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई किसी कारणवश छोड़ चुके हैं, उनको समझाओ। अरे भैया, अगर आपके पास इकोनॉमिकल मान के चलो आप कमजोर हो, तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेकर के आती है। आप नहीं पढ़ सकते महंगे विद्यालय में भैया, समझ रहे हैं? अगर आपका घर का बच्चा महंगे विद्यालय में नहीं पढ़ सकता है तो क्या उसके लिए विद्यालय खुला ही नहीं क्या यार? गवर्नमेंट स्कूल खुले हैं, प्राथमिक लेवल तक के विद्यालय हैं, उसके बाद आप मिडिल स्कूल में जाते हो, उसके बाद आप जीआईसी में पढ़ना स्टार्ट करवा सकते हो, कम फीस भी लगती है। अच्छा, सबसे बड़ा समस्या ही बात की है कि मैं पूछता हूँ कि भैया बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई होती है कि नहीं होती? कहीं भैया पढ़ाई नहीं होती है। जो गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर क्या होता है, यही सारी चीज़ें टेंशन में होती है, यार भैया बच्चे तो जा रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती, लेकिन मजबूरी है हमारे पास, मतलब सक्षम नहीं है कि भैया हम नाजिश जी अच्छे विद्यालय में पढ़ा सकें। अच्छा, एक चीज़ और, गांव में कोनो नाच के प्रोग्राम होता है, नौटंकी होती है, कोनो प्रोग्राम लगा बाटा है, तो कितना मनी इकट्ठा होते हैं? बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना। अरे तो भैया वही लोगों स्कूलों में कहे नहीं जाए, कहते ना मैं लड़कियां पढ़ावा तू,
डांस देखे बरे, ऑर्केस्ट्रा देखे बरे, नौटंकी देखे बरे, पूरा 4-4 5-5 गांव इकट्ठा हो के पूरी भीड़ इकट्ठा कर देते हैं और जे करवाए वो बेचारा व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन हमारे गांव के या हमारे आसपास के जो लोग हैं, कोई भी हो मान के चलो, वो स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं भाई? जो प्राइमरी लेवल का शिक्षक है वो दुनिया का सबसे बेस्ट शिक्षक में से एक होता है भैया। उसने सारी क्राइटेरिया को क्रैक किया हुआ है। वो टेट है, सीटेट है, जितने भी शिक्षक बनने के एलिजिबिलिटी होती है उसने पास किया तो ही तो जा करके शिक्षक बना है। उससे बेहतर और कोई पढ़ा सकता है क्या? उससे पढ़वाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है। आप लोग जाओ विद्यालय में, जाओ, बोलो कि भाई मेरे बच्चे को आना चाहिए, पढ़ाओ, और वो गारंटी है पढ़ाएगा। ये कर तो सकते हो यार कि नहीं कर सकते हो? लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स क्या होता है, व्यस्त रहते हैं बेचारे, सुबह निकले काम पे, शाम को आए और बच्चे का ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो समय निकालना पड़ेगा यार। आपको ये नहीं देखना कि हमारे प्रधान जी क्या कर रहे हैं, हमारी बीडीसी क्या कर रहा है, विधायक क्या कर रहा है, इसको छोड़ो। पहली जिम्मेदारी आप अपने बच्चों को देखो, उनको पढ़ाओ तुम यार। अगर उनको आपने पढ़ा लिया तो किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको अगर आपने पढ़ाया तो किसको देखने की जरूरत है? वो सही लाइन पे चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है यार, आपका घर खुशहाल होगा, आपके घर में सारी सुख सुविधाएं होंगी और आपको देख करके और भी लोग इंस्पायर होंगे, आपको एग्जाम्पल देंगे कि देखो फलाने की लड़की को वही बन गया। तो औरों गार्जियन थोड़ा मोटिवेट हुई है ना, हुई है कि ना हुई है? और आप लोग इसका एग्जाम्पल आसपास देखते होंगे, आप खुद किसी ना किसी इंस्पायर जरूर होते होंगे। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि ज़्यादातर जोर किस पर होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, शिक्षा पर होना चाहिए। एक बात और मैं आपसे कहता हूं कि जब राजनीति में भैया पढ़े लिखे लोग आते हैं तो जानते हो सबसे बड़ी समस्या पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या होती है? कि लोग पसंद तो भैया बहुत करते हैं। तिवारी जी, पढ़े लिखे लोगों को पसंद सभी करते हैं, लेकिन पता है उनको देख करके हंसते हैं और ये कहते हैं इनके साथ कौन चलेगा यार। आजकल तो जमाना तो बाहुबल का है, वो गुंडे मवाली टाइप के लोगों का मतलब जमाना है। लोग उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं और ये ज़्यादातर आप जैसे यूथ जाते हैं भाई, हमारे युवा साथी जाते हैं उनके पीछे। क्यों जाते हो यार? क्यों अपना भविष्य खराब कर रहे हो? उनको आप बढ़ाते हो कि चलो और करो तुम इस काम को। भाई जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, जो झगड़ेलू टाइप के लोग होते हैं, ये उसके पीछे जो यूथ जा रही है, कौन जा रहा है? आप ही लोग तो जा रहे हैं और आपकी वजह से ही वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप उनको ताकत भी ऊपर से दे देते हो, पावर दे देते हो, राजनीतिक पावर दे देते हो, तो जाहिर सी बात है वो तो आगे जाएंगे ही जाएंगे। और फिर क्या करेंगे? आपके समाज को नुकसान करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी को नुकसान करेंगे, आपके घर के बच्चों को नशा कराएंगे, नशे की लत लगवाएंगे, लड़ाई झगड़ा में उलझाएंगे और बोलेंगे हम देख लेंगे, जाओ तुम करके आओ झगड़ा। क्या हो रहा है इससे बताओ? तुम्हारा घर आगे बढ़ेगा क्या? तुम्हारा भविष्य आगे जाएगा? किसी मामले में फंस जाओगे, कोई बचाएगा? पीछे चले जाओगे। जो थोड़ा इकोनॉमिकल ठीक हो रहे हो उससे आप पीछे चले जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो भैया इस चीज का भी विशेष ध्यान दो। तो जब अच्छे लोग राजनीति में आते हैं तो लोग उनको देख करके हंसते हैं, हालांकि उनका तारीफ तो जरूर करते हैं कि ये बढ़िया आदमी आया है, लेकिन यही कहते हैं कि यार इनके साथ कौन जाएगा। आप उनको नहीं जिताने का काम करते हो और सोचो आपकी इस गलती की वजह से सैकड़ों अच्छे लोगों का मनोबल टूटता है। जो राजनीति में आना चाहते हैं ना, उनका मनोबल भैया टूट जाता है। इसलिए टूटता है कि अच्छे लोगों का साथ जनता दे ही नहीं रही है। तो अच्छे लोग कहाँ आएंगे बताइए? जब आपके पास मौका था अच्छे लोगों को चुनने का तो आपने नहीं चुना। तो बुरे लोगों के लिए ग्राउंड तो राजनीति वाला हरदम खाली ही रहेगा ना, क्योंकि आप लोग तो अच्छा चुन ही नहीं रहे हो। तो आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि राजनीति गंदी हो गई है। आपको कहने का तनिक भी अधिकार नहीं है कि राजनीति खराब हो गई है, इस दलदल में मत फंसो। गंदा करने वाले कौन है? हम ही आप लोग हैं कि नहीं है? इसके जिम्मेदार कौन है? भैया भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता द्वारा चुनाव होता है। सबसे बढ़िया खूबसूरती लोकतांत्रिक देश की यही होती है, नहीं तो तानाशाही ना हो जाए। नॉर्थ कोरिया में कहा होता है तानाशाही तो आए, किम जोंग उन, देखे उनको कैसे उनका चलता है सिस्टम। तो वहां पे केवल तानाशाही। हिटलर क्या था? तानाशाही था ना, वो जो चाहता था वो कर लेता था। वो जब तक जिया तब तक भैया सत्ता में ही लीन रहा, वो वही राजा बन के रहा। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी खूबसूरती है
कि हमारे साहब भाई भी चुनाव जीत सकते हैं, हमारे गुलशन भाई भी चुनाव लड़ सकते हैं, हमारा यादव भाई भी चुनाव लड़ सकता है, हमारे तिवारी जी भी चुनाव लड़ सकते हैं। और ये जीतेंगे तब, कब जीतेंगे भैया? जब जनता चुनेगी तब। कितनों बाहुबल लेके आवा, कितनों पावर लेके आवा, कितनों रुपया कौड़ी लेके आवा, लेकिन जब तक जनता ना चुने तब तक जीत के आगे नहीं जाओगे। तो डिसाइड आप लोगों को करना है, मैसेज घर तक पहुंचाइए कि आपका भाई इस बार चुनावी मैदान में है। हम गारंटी देते हैं भैया कि ऐसा पहली बार होने वाला है हमारी सड़वा चंद्रिका द्वितीय के साथ कि एक बढ़िया कैंडिडेट मिल रहा है, और इस मौके को भुनाओ और आप लोग बड़ा प्राउड फील करोगे यार कि मैंने सही व्यक्ति को चुना है। सहमत है मेरी बात से आप लोग? इस मैसेज को पहुंचाओगे। यहाँ पे आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद मेरा यही था कि हम लोग कम से कम एक दूसरे से बातें करें, अपनी मिशन को आगे पहुंचाने का काम करें। मिशन बहुत बड़ा है, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा भाई, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखो भी, तो मुर्दे की तरह जीवन मत काटो। आज से 10-15 साल पहले चुनाव आते थे, हमारे घर के लोग वोट दे करके चले जाते थे, कोई मतलब नहीं होता था कि हमने किस मुद्दे पे वोटिंग की है, के का वोट दे क्या कोनो मतलब में ना केहू जने आए कि कह दें कि भैया ये नहीं वोट दे क्या, सब जने पहुंच जाते हैं। लेकिन आज स्थिति बदली है कि नहीं? आप लोग जिसको चुनने जाते हो सबसे पहले देखते हो कि ये व्यक्ति कैसा है, कौन है, क्या कर सकता है। हर एक चीज हर पैमाने पे उसको खरा अगर उतर रहा है तभी आप लोग चुनते हो। अच्छा एक बात और, आप और सबके क्वेश्चन हुए, हमसे बहुत बारी क्वेश्चन हो चुका बा भैया कि कैसे पहचानी कैंडिडेट नहीं का है ना? ये बात है कि नहीं? क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है? कि तमाम लोग आते हैं बहुरुपया का मतलब ये होता है कि उनकी पर्सनालिटी बड़ी फेक होती है भैया। फेक कैसी होती है? वो पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं, पर्दे के आगे कुछ और हो जाते हैं, है कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं शिक्षक हूं तो मैं शिक्षा की बात करूंगा तो इसमें मैं कहीं से फेक नजर आता हूं क्या? मैं फेक नजर आऊंगा क्या भैया? क्यों? क्योंकि मैं पिछले 10 साल से एजुकेशन में हूं और मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद की संस्था डाली है और मैंने पीड़ा देखी है गार्जियन की। भैया जब आते हैं बच्चे, कई बार उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हमको ये सोचना पड़ता है कि मुझे सारे बच्चों को मौका देना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए, किसी से नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला नहीं दे रहा तो अगले वाले से मिल जाएगा, है कि नहीं? कम से कम बच्चा वंचित तो ना रहे पढ़ाई से। तो फेक पर्सनालिटी वाले ऐसे ही आते हैं यार कि वो हैं कुछ और, कर कुछ और रहे हैं और मीठी मीठी बातें करते, क्योंकि चुनावी माहौल ऐसा होता है ना, इसमें भैया बड़े बड़े कोबरा नाक एकदम ऐसे मूड़ी नवाई चलते हैं, उफान नहीं करते समझा नहीं? अच्छे अच्छे नाक साधु बाबा बन जाते हैं कि प्रभु हम तुम्हारे पास कोनो जहारे नहीं बांटे, हम बिना जहार वाले सांप है कि नहीं? उनके गले में लटका ले, बताओ नीचे लटका रही हैं, क्योंकि ये चुनावी समर होता है कि सब अपने आप को एकदम सुधार लेते हैं, बाबा बन जाते हैं, कंठी पहन लेते हैं केवल चुनावी टाइम में। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान देना है भाई, किसी फेक व्यक्ति से बच करके रहना है, तो गुंडे टाइप के लोगों से दूर रहना, क्योंकि देखो इनसे आप थोड़ा लाभ जरूर ले सकते हो लेकिन समाज का लाभ नहीं हो सकता। व्यक्तिगत आपका हो सकता जरूर, व्यक्तिगत आपका इसलिए भी हो सकता है, कई बार आप कहीं मामले में फंसते हो, लड़ाई झगड़ा में फंसते हो, सामने वाला आपका साथ देता है, लेकिन जब आपके समाज की बात आती है तो वो आपका साथ नहीं दे सकता है। हमें सबके लिए काम करना, कोई शोषित वंचित दलित गरीब, अब शोषित वंचित गरीब जरूरी ना कुर्मी क्यों होए, यादव ही दलित है, सॉरी मतलब कि कुर्मी अगर है तो वही गरीब हो सकता है, अगर यादव है तो वही गरीब हो, या कोई अदर कास्ट का है वही। भैया हमारे क्षत्रिय भाई भी गरीब हैं, हमारे ब्राह्मण भाई भी गरीब हैं, वंचित है, शोषित हैं, हमको तो उनके लिए भी काम करना है। हमको ये नहीं देखना है कि हमका केवल और केवल SC OBC के हिसाब लेकर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारा तो भैया मिशन है ये नहीं है। हमको सबको एज ए ह्यूमन देखना है कि सब एक मानव है, एक इंसान है और सबके जैसा एक समान काम करना है। अगर जो हमारा क्षत्रिय भाई है, हमारा ब्राह्मण भाई है, अगर वो भी हमारे मिशन में शामिल होना चाहता है, हमारी मानसिकता के साथ आना चाहता है, हमारा जो मिशन है उसके साथ काम करना चाहता है, तो स्वागत है भैया, हमको उनके लिए भी काम करना है। हमने आपको बता दिया कि गरीबे हमारी तो ना है बाटे, गरीबे वो लोग भी हैं, शोषित परेशान पीड़ित वो लोग भी हैं, तो उनकी भी आवाज़ उठाने का काम करने की जिम्मेदारी बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ये जातिवादिता करके क्या मिलता है यार? हम लोग जिस समाज में निवास करते हैं यहाँ पे सब हंसी खुशी बढ़िया से रह रहे हैं। आप यहीं देख लो, लगभग यहाँ पे ब्राह्मण भी बैठे हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी हैं,
यहाँ पे SC OBC भी है। हंस खेल करके बात करके बढ़िया से रहते हो कि नहीं रहते हो? कभी लड़ाई झगड़ा करते हो क्या? भाई देखो, वो बड़ी राजनीति वाले अपना देखें, ये अच्छी चीज़ भी नहीं है हमारे समाज के लिए। हम सबको एक साथ एकजुट होकर के एक सही मिशन के साथ काम करना है, सबको एक साथ करके काम करना है। तो आप लोग इस मिशन में सहयोग करोगे ना? पक्का करोगे? देखिए भाई, हम आप लोगों की ताकत के ही सहारे हैं, है कि नहीं? आप लोगों के ताकत के ही सहारे हैं। अगर आप लोग इस मिशन की ताकत बनेंगे तो निश्चित है फतेह हो जाएगी भाई। चलिए, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि मेरी ये बात आप सभी लोग एक एक जन तक पहुंचाओगे, एक एक मोबाइल तक पहुंचाओगे और इस मिशन में कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दोगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।